बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तहरीक इंसाफ के बाशऊर कारकुनों, आज हमारी आखिरी इफ्तारी है और इसमें मैं खास तौर पे अपने कारकुनों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मेरी 27 साल की सियासी जद्दोजहद में मैंने किसी जमात में इस तरह के कारकुन नहीं देखे जो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं जो उसने मेरी जमात में जिस तरह के कारकुनों को दा। थोड़ी अभी टाइम कितना? 20 मिनट है। 20 मिनट नौजवानों, 20 मिनट है। सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपसे बड़ी अहम बातें करनी है, तो मैं आप सबको चाहता हूं कि खामोशी से आप मेरी ये 20 मिनट बात सुने। देखें, जो इस मेरे घर के इर्द गिर्द पिछले 3 महीने में मैंने देखा है, मैं फिर से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि किसी जमात के पास ना ऐसे बाशऊर, ना ऐसे नजरियाती, ना ऐसे दिलेर कारकुन हैं। और इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में 26 तारीख तक, आज ईद मिलन से शुरू होगा, हम अपना जश्न भी बनाएंगे, खुशियां बनाएंगे। और मैं हर रोज शाम को जिन कारकुनों ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिनमें दिलेरी दिखाई, जिन्होंने मुश्किल वक्त पे साबित किया कि जो एक कार्रवाई और साजिश के तहत मुझे यहां अगवा करने की कोशिश की जा रही थी पुलिस और रेंजर्स के जरिए, वो यहां कारकुनों ने एक पाकिस्तान में मिसाल सेट कर दी कि वो ऐसे दीवार बन के खड़े हुए और जिस तरह टीयर गैसिंग, वो जो वाटर कैनन थी जिसमें उन्होंने केमिकल डाला हुआ था, फिर उन्होंने वो पैलेट गन इस्तेमाल की, जिस तरह मेरे कारकुन खड़ा हुए हैं, आप ये समझ लें कि सारा पाकिस्तान आपको देख रहा था। सब पाकिस्तानी देख रहे थे कि क्या ये जो जंगल के कानून में इस मुल्क में ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, तो अवाम ने, आप जैसे लोगों ने सारी अवाम को पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान को जंगल का कानून नहीं बनने देंगे। और ये हमारे नौजवान इंसाफ और आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे। और माशाल्लाह जो आपने किया है, सारे पाकिस्तान ने देखा है, लोगों ने देखा जिस तरह पुलिस ने आके तशद्दुद किया। और हमें पता है पुलिस के पीछे कौन था जो ये सब कुछ करवा रहा था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और पुलिस से भी जो लोगों को उठाया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जेलों में बुरी तरह जानवरों की तरह रखने की कोशिश की कि शायद डर जाएंगे तहरीक इंसाफ के कारकुन। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि नजरिए को कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती। जो मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा था, कभी मीनारे पाकिस्तान के जलसे में ऐसी रुकावटें नहीं डाली गई। लाहौर को बंद कर दिया कि बाहर से लोग ना आए, लाहौर के अंदर रुकावटें डाल दी, मीनारे पाकिस्तान को सील कर दिया। और उसके बावजूद जो अवाम का समुंदर था, एक नजरियाती समुंदर, वो सब कुछ पार करके मीनारे पाकिस्तान पहुंच गया। पानी खड़ा हुआ था ग्राउंड में, उसके बावजूद ये जो पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान है, हम एक कौम बन रहे हैं, हजूम से एक पाकिस्तानी कौम बन रही है।
माशाल्लाह जिस तरह वहां लोग निकले हैं वो भी सारी कौम ने देखा आपको। तो मैं अपने कारकुनों को भी मिलूंगा जो उन्होंने खास तौर पे जिन्होंने मुश्किल जो खड़े रहे मेरे साथ, उनको मिलूंगा। और साथ साथ जो बस साथ साथ जिन लोगों को खदशा है कि उनको सही माने में उनको टिकट मिलना चाहिए थे और नहीं मिला क्योंकि मैंने टिकट्स कल दिए हैं, तो उनका सबका मैं रिव्यू भी कर रहा हूंगा 26 तारीख तक। मैंने यहां सुने, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, सुने सुने सुने, अभी मैंने आपसे बात करनी है, टाइम आपके पास कम है, रोजा खुलने वाला है। तो पहले तो ये मैं आपको बताना था कि मैंने उन लोगों जिनको ये खदशा है कि उनसे टिकट नहीं मिला, सबको तो टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन मैं उन सबको सुनूंगा जो समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए था और वो दलील दे सकते हैं कि उनको टिकट मिला चाहिए। मैं खुद सुनूंगा उनकी। और ये हर इंसान, हम आखिर में इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर मैं पूरा चल के कोशिश करूंगा कि सबको हम सेटिस्फाई करें। और कल शाम से शुरू हो रहा है, फिर से आप सबके लिए हर रोज एंटरटेनमेंट होगी, यहां कवालियां होंगी, हम इनवाइट करेंगे और से बाहर लोग जो कि हमारे नजरिए से मिलते हैं, अरफाना कलाम होगा। तो इंशाल्लाह आपका ये अच्छा 26 तक आपका अच्छा टाइम गुजरेगा यहां। अच्छा अब बस 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 अच्छा क्या हो गया? अच्छा अच्छा अब सुने, बस 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 हमारे पहले अली जैदी को, अली मीन को, सोशल मीडिया के हमारे नौजवानों जिसमें आता एक है, उनको उठाया। ये सारा खौफ फैलाना चाहते हैं और फिर से सबको पता है इनके पीछे कौन है। हम पहले तो अली मीन को मैं दाद देता हूं, दिलेर आदमी है, इतने सब्र से और इतनी दिलेरी से उसने जो भी कोशिश की इन्होंने उसको जलील करने की, एक दिलेर आदमी की तरह वो खड़ा रहा है, चट्टान की तरह। और मैं इंसानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो ये समझ रहे हैं कि ये खौफ फैला के और ये जेलों में लोगों को डाल के, जो ये समझ रहे हैं कि इससे ये जो हकीकी आजादी का जज्बा है ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ लोग है ही नहीं। कभी भी नजरिया, जब एक नजरिए का वक्त आ जाए, कभी भी इस तरह की हरकतों से वो नहीं रुकता। ईस्ट पाकिस्तान को हमने गवाया, ईस्ट पाकिस्तान में एक जमात इलेक्शन स्वीप कर गई, पाकिस्तान के सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, वो सारा ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गई अवामी लीग। और बजाय अवाम के मैंडेट को मानने के उसी जमात के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। और जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, पहले तो आधा मुल्क गया, फिर जो हमें जिल्लत उठानी पड़ी, यह भी तारीख का हिस्सा है। मुझे अभी भी याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था जब हमारा मुल्क टूटा है, मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त बरतानिया में पढ़ रहा था। हमें अभी भी याद है कि हमें किस तरह की जिल्लत उठानी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि बंद कमरे में किसी अहमक ने गलत फैसला किया कि बजाय अवाम की मैंडेट मानने के एक बेवकूफ आदमी ने, कम अकल आदमी ने उनके ऊपर फौज चढ़ा दी। ना सिर्फ मुल्क टूटा, सारी कौम को, हमारे 90,000 लोग हिंदुस्तान में कैदी बन गए, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया।
सारी पाकिस्तानी दुनिया में जिधर थे डिप्रेशन में चले गए और अब फिर उसी रास्ते पे लगे हुए हैं। वही कम अकल सोच का रास्ता कि डंडे के जरिए हम लोगों को ठीक कर देंगे, बजाय अवाम की आवाज सुने। सारी अवाम खड़ी है, सारी कौम आज हकीकी आजादी चाह रही है, आइन चाह रही है, कानून चाह रही है, रूल ऑफ लॉ चाह रही है। वो तंग आ गए कि ताकतवर जो मर्जी करे कानून के ऊपर और आम आदमी को इंसाफ ही ना मिल सके। और सबको पता है कि ऐसा माशरा तबाह हो जाता है, जिसके ऊपर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन वो निजाम जिधर इंसाफ नहीं है वो कभी भी नहीं चल सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया था, और आज पाकिस्तान में वो वही हालात हैं जो उन्होंने 1500 साल पहले कहा था कि अगर ताकतवर जुर्म करेगा और वो माशरा उसको नहीं पकड़ेगा, ताकतवर मुजरिम को जो माशरा नहीं पकड़ता, सजा नहीं देता और सिर्फ छोटे और कमजोर चोरों को जेलों में डालता है, वो माशरा तबाह हो जाता है। और ये मसला है आज। सबसे बड़े बड़े जो मुजरिम हैं वो आज ऊपर बैठे हुए हैं और उनके साथ खड़ी हो गई हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, और वो समझते हैं कि हम इनके साथ सर झुका दें और इनको कबूल कर लें। कभी ये सोचा है कि हमें ये कौम को भेड़ बकरियां समझ के चोरों को ऊपर बैठा के और कहें कि हम इनको कबूल कर लेंगे? और जो कौम ये कबूल करती है तबाह हो जाती है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए ये हमारी जो तहरीक है, हकीकी आजादी की तहरीक, इसलिए इसके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, क्योंकि जो ताकतवर ऊपर है ये कोशिश कर रहे हैं, ये पावर नहीं छोड़ना चाहते। पावर के अंदर अरबों रुपया है, इन सब के लिए पैसा बना रहे हैं, मुल्क का निजाम तबाह करके खुद सब पैसा बना रहे हैं, अपने जात के लिए मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि अवाम किधर खड़ी है, इलेक्शन होगा तो इनका सफाया हो जाएगा। तो जो आइन कह रहा है उसके खिलाफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हर किस्म की धमकियां दी जा रही है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए। देखिए नौजवानों, ये याद रखें, जब एक कौम अपने आइन से पीछे हटती है और वो कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती, उसके बाद वहां कानून खत्म होता है और जंगल का कानून आ जाता है। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे और आम आदमी को जब इंसाफ नहीं मिलता, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आप समझ जाएं कि आप अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की आज जंग लड़ रहे हैं। आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं। और इसलिए आजादी की अल्लाह ने इतनी अहमियत रखी है, हमारे दीन में आजादी की जद्दोजहद की इतनी अहमियत अल्लाह ने इसलिए रखी है कि आजाद कौम ही की परवाज ऊपर है, गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए अल्लाह हमें इस हकीकी आजादी की जद्दोजहद, आजादी की जद्दोजहद में जब इंसान मरता है उसको शहीद कहते हैं, बचता है वो गाजी है, उनका रुतबा बहुत ऊपर है हमारे दीन में। क्योंकि अल्लाह को पता है, क्योंकि सारा कुछ कुरान में हमारी बेहतरी के लिए है। अल्लाह कुरान में हर चीज हमारी बेहतरी के लिए करता है, लिखता है। और जब एक इंसान अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करता है, वो अपनी बेहतरी करता है। जो लोग गुलामी कबूल करते हैं वो असल में ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी करते हैं। समझ गए? ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। और जब आप गुलामी करते हैं, इसका मतलब आप और खुदाओं को कबूल कर लेते हैं। जिस तरह एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरान समझता है, देता है हजारों सजदों से निजाहत। एक सजदा अल्लाह के सामने करते हैं दिल से, आपको अल्लाह आजाद कर देता है और सजदों से आपको एक गैरतमंद जिंदगी गुजारने का मौका देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको अल्लाह के सामने जब आप दावा करते हैं कि नहीं है कोई खुदा सिवाय तेरे अल्लाह, फिर ये मैं इसको शिर्क समझता हूं कि किसी और के सामने झुके, खौफ के सामने।
खौफ के सामने झुकना कि जी मुझे मार देंगे, मुझे जलील कर देंगे, या फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेहनत इंसान के हाथ में है। हराम से भी कमा सकते हैं, हलाल से भी कमा सकते हैं, लेकिन देनी अल्लाह ने है। एक रिस्क में इज्जत है, एक में जिल्लत है। एक में इज्जत है, कम भी रिस्क हो, और एक में जिल्लत है कि आप सबसे महंगे लंदन के इलाके में रह रहे हो, हर रोज चोर चोर की आवाजें सुन रहे हैं। क्या टाइम है? चलिए। अच्छा, अब ईद के लिए कल हम नमाज पढ़ेंगे ईद की, और उसके बाद कल शाम को, हाँ, सुबह 9 बजे नमाज है, और आज रात को 11 बजे चांद रात की हम पूरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं साथ वाली जगह पे। हाँ, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको हम नहीं, उधर जो मगरब में है उन सबको ईद मुबारक कहते हैं, उनकी ईद हो चुकी है। क्या हमारा चांद नजर आ गया? आपकी ईद इंशाल्लाह कल होगी। अच्छा जी, अच्छा, आखिर में क्योंकि आप सबने लीडर बनना है, ये 4 सिफ्तें अब मैंने लीडर की आपसे पूछूंगा। मैं देखता हूं कि कितनों में इतना शारू आ चुका है। सबसे पहली सिफ्त, सबसे पहले एक बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, दलेरी चाहिए। और इसलिए कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। अल्लाह कहता है ईमान आपके खौफ दूर कर देता है, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत उसके हाथ में और रिस्क उसके हाथ में। सो दिलेरी नंबर 1। नंबर 2, क्या? सदाकत, सच्चाई। एक झूठा आदमी लीडर नहीं बन सकता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। लीडर तो तब होता है जब उसके पीछे लोग उसकी इज्जत करें। तो एक अगर झूठ बोलने वाला या बुज़दिल आदमी उसकी इज्जत नहीं करते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक बूढ़े कुरैश ने पूछा कि नबी मुझे एक बात बता दें कि मैं अपनी आदतें भी ना छोड़ूं, और अगर एक बात बता दें मुसलमान होने के लिए तो वो क्या होगी? नबी ने कहा सच बोला करो। सो सच्चाई और दलेरी। तीसरी, चीज अमानतदार, इंसाफ करने वाला। कभी जो आदमी इंसाफ नहीं करता लीडर नहीं बन सकता। वो सिफारिश ले आता है। जो शरीफ होते हैं वो सिर्फ शरीफों को ऊपर लेके आते हैं, जरदारी बुड्ढों को लेके आते हैं। लेकिन लीडर इंसाफ करता है, मेरिट लेके आता है, मेरिट पे लोगों को ऊपर लेके आता है। अच्छा, और चौथा ये, अच्छा अब चौथा किसी को नहीं पता होगा, बताओ चौथी क्वालिटी क्या है? सुने जरा, ये बड़ा जरूरी है। अब ये चौथी चीज लीडर बनने के लिए बड़ी जरूरी चौथी चीज क्या है? लीडर का जो ख्वाब होता है, सुने नहीं हो, वो अपने से बड़ा होता है। लीडर अभी नहीं, अजान होने लगी है। लीडर खुद गर्ज नहीं होता, लीडर बड़ी सोच रखता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको खिताब था रहमतुल लिल आलमीन, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। सो ये समझ जाए कि उनका मुकाम था, क्योंकि सोच बड़ी थी, इंसानियत के लिए आए थे। इसलिए जो लीडर जिसका नाम होता है वो हमेशा अपने से हट के सोचता है। कायदे आजम कैंसर से मर रहे थे लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि पाकिस्तान चाहते थे हमारे लिए।
नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजार के सबको माफ कर दिया क्योंकि वो अपने मुल्क का सोच रहा था। और सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मक्का को फतह किया तो सारों को माफ कर दिया जिन्होंने जुल्म किए थे, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे, जात के लिए नहीं आए थे। दुनिया हमेशा उसको याद रखती है जो इंसानियत की खिदमत करता है। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह के सूफी दादा साहब, मियां मीर साहब, बाबा बुल्ले शाह, पाकपटन के हमारे बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी लाखों लोग उनके मजारों पे जाते हैं क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे, आशिक रसूल थे, सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहे थे। आज भी और हमेशा लोग उनकी इज्जत करेंगे। इसलिए कभी बादशाहों के मजारों पे कोई नहीं आता, पैसे वाले लोगों के मजारों पे नहीं आता, उन पे आता है। अच्छा, ये दुआ करें। नंबर 1 सबसे पहली कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना दे। अल्लाह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम करके हमें हकीकी तौर पे आजाद कर दे। और अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर कोई इंसान भूखा ना सोए। और चौथी चीज कि अल्लाह पाकिस्तान को इतना खुशहाल कर, हमारी जद्दोजहद से हकीकी आजादी की यहां कायम करके इतना खुशहाल कर पाकिस्तान को कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। और शान मगर